की है। मैं ये कह रहा हूं कि रिजर्वेशन देना हो तो किसको दे दो, आर्थिक आधार पे। मैं ओबीसी कैटेगरी में हूं, मेरे बच्चों को जरूरत नहीं है, कभी नहीं देना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी लग जाए अच्छे वाली, ठीक है, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, फिर उसके बच्चों को मत दो। कोई आईएएस आईपीएस लग गया, उसके बच्चों को मत दो। आप लोगों में से किसी का सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर में हो गया, रेलवे की किसी अच्छी पोस्ट में हो गया, 4200 पे ग्रेड की किसी पोस्ट में हो गया, फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दोगे, अच्छे तरीके से पढ़ाओगे। तो ये किस पर होना चाहिए, आर्थिक आधार पर कर दो, करना है तो आर्थिक आधार पर कर दो। क्योंकि रोज लफड़े रहते हैं, कभी कहते हैं जाट की हमें रिजर्वेशन देना चाहिए हरियाणा में, गुजर उधर रिजर्वेशन देना चाहिए, ये आंदोलन होना चाहिए, वो आंदोलन। अरे भाई ठीक है, हम तो कह रहे हैं जो चल रहा है ठीक है, लेकिन अगर रिजर्वेशन की बात आती है तो वो आर्थिक आधार पे हो जाना चाहिए कि जो फाइनेंशियली ठीक है, जो फाइनेंशियली मजबूत है, उनकी जरूरत नहीं है। जो फाइनेंशियल रूप से खत्म, जो है बिल्कुल डाउन है, जिनके पास पैसा नहीं, उनको दे दो। अब ऐसा तो है नहीं जनरल कैटेगरी का आदमी गरीब नहीं होगा, जनरल कैटेगरी में ही बहुत गरीबी होगी बेटा। आप अपने गांव देहात में ही देख लो, आप अपने गांव देहात में ही देख लो। बात समझ में आ गया? तो क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बना दो। बलराम ने कहा ऐसा संभव नहीं है बेटा, ना हो एक अलग चीज है, हो जाए तो अच्छी बात है कि भाई सबका इनकम सर्टिफिकेट। देखो गवर्नमेंट में जो आदमी काम करता है वो तो अपनी आमदनी को छुपा नहीं सकता, वो तो बताएगा कि मेरी ये तो आमदनी इतनी है। तो अगर उसकी आमदनी है तो वहां पे खत्म हो जाएगा। प्राइवेट वाला भी खाते में आती है, बैंक में आती है। कास्ट सिस्टम खत्म कर देनी चाहिए। अब तो बेटा हम तो मानते नहीं, देखो कास्ट है, हम किसी से याराना करते हैं तो जाति देख कर नहीं करते। वो जाति का तो हमें पता ही बाद में चलता है, दिल से होती हैं चीजें, दिल से जुड़ती हैं, और जब दिल से जुड़ती हैं तो चीजें आगे भी ठीक रहती हैं। ना हम कभी ये देख के याराना करते हैं कि वो अमीर है या गरीब है, हमारे काम आएगा या नहीं आएगा। हम याराना करते हैं सिर्फ दिल देखकर, व्यवहार देखकर। ठीक है, तो चलिए यहां पे इस प्रकार के ना आपको सिर्फ ये बताना है कि हाँ के साथ दिया गया तर्क मजबूत है या ना के साथ दिया गया तर्क मजबूत है,